बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, मैं तो ये कहता हूँ कि मरियम सरकार ही नहीं, मरियम नवाज़ शरीफ को आज सलूट पेश करने को दिल करता है। अगरचे मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई दुआ सलाम नहीं है, लेकिन आज पंजाब हुकूमत की पहले 100 दिन की कारकर्दगी जो थी, उस पर मैंने बात करनी है, क्योंकि मरियम नवाज़ की हुकूमत को 100 दिन मुकम्मल हुए। इस दौरान मरियम नवाज़ की अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो उनकी कारकर्दगी से एक बात सामने आती है कि ख़तून वज़ीर आला होते हुए वो बाजी ले गई हैं दीगर सूबों के वज़राए आला पर और उनकी कारकर्दगी पर। 100 दिनों के अंदर उन्होंने इनकलाब बर्पा करने की मरियम नवाज़ ने कोशिश की है पंजाब के अंदर। और इस वक्त आज मैंने आपको बताना है कि मुल्क की पहली पंजाब की वज़ीर आला, ख़तून वज़ीर आला ने क्या कारकर्दगी दिखाई। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने हर शोबे को टच किया है और एक नई जिद्दत पैदा करने की कोशिश की है पंजाब की डेवलपमेंट की तारीख। एक उन्होंने नया वलवला पैदा करने की कोशिश की है। तो आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है कि पंजाब हुकूमत जिसकी सरबराह, जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज़ शरीफ हैं, नवाज़ शरीफ की साहबजादी, कहा तो ये जा रहा था और पीटी वाले बगलें बजा रहे थे कि पंजाब हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो जाएगी और मरियम नवाज़ जो है वो कारकर्दगी उनकी कोई आसमान बज़दार जैसी होगी। लेकिन उन्होंने तो 100 दिनों के अंदर ही इनकलाब बर्पा कर दिया सूबे के अंदर। उन्होंने क्या कुछ किया ये मैंने आपको बताना है। तो नाज़रीन, उनको खराज तहसीन पेश करने से पहले मैं उनके जो साथ हैं सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पेशे से उनका तल्लक है, जो बड़ी हद तक उन्हें गाइडलाइन दे रहे हैं और नवाज शरीफ ने उनको खसूसी टास्क के तौर पर मरियम नवाज साहबा के साथ लगाया और उस शख्स का नाम है, उस फरिश्ते का नाम है परवेज़ रशीद। परवेज़ रशीद पेशे के अतबार से सहाफ़ी हैं, लेकिन इस वक्त तो वो जनाबे वाला उन्होंने सहाफ़त में भी अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाए और नई नई स्टोरियाँ दी और नई नई एक सहाफ़त के मैदान में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। लेकिन जब वो सियासत में आए तो सियासत में भी उन्होंने अपने जोर दिखाए और इस वक्त पंजाब हुकूमत में उन्हें एक आला जो है वो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। ज़िम्मेदारी ये सौंपी गई है कि वो मरियम नवाज़ को असिस्ट करेंगे और उन्हें नई नई लाइन पे चलाएँगे। तो मैं परवेज़ रशीद साहब को भी सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ख़तून वज़ीर आला के साथ मिलकर इस सूबे की तकदीर बदलने के लिए अमली तौर पर जो इक़दाम किए हैं अब तक, उस पर मैंने आज रोशनी डाली है और खराज तहसीन भी पेश करना है परवेज़ रशीद साहब को भी और मरियम नवाज़ साहबा को भी। नाज़रीन, 100 दिन मुकम्मल हुए। किसी हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाना हो और उसकी सिमत का अंदाज़ा लगाना हो, उसका रुख मालूम करना हो, तो उसकी 100 दिन की जो कारकर्दगी है, वो कहते हैं पंजाबी की नाज़रीन के जमदियाँ सूलों के मूँह तिखे होंगे ने। तो मरियम नवाज़ साहबा ने यानी कि अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने जो अंकल हैं, यानी कि अपने जो चाचू हैं शहबाज शरीफ, उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गई हैं पंजाब को एक नया पंजाब बनाने के लिए, एक नया सूबा बनाने के लिए। तो इस वक्त मैंने सीधा पॉइंट आपको बताने दादी, जब हुकूमत संभाली उन्होंने, पंजाब की वज़ीर आला बनी, तो पंजाब का कोई परेशान हाल नहीं था। अगरचे मोहसिन नकवी ने उसमें जान डालने की कोशिश की और बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन मरियम नवाज़ उनसे आगे निकल गई और वाकई वो मरियम स्पीड बनकर सामने आई है। पहली स्पीड पंजाब में जो थी वो शहबाज स्पीड थी। उसके बाद निगरान वज़ीर आला आए मोहसिन नकवी, तो शहबाज शरीफ ने एक तकरीर में कहा कि आप मुझसे भी आगे निकल गए हो मोहसिन नकवी, आप मोहसिन स्पीड बन गए हो। उसके बाद नाज़रीन मरियम नवाज़ साहब आई, तो जिन्होंने साबित किया कि वो दोनों से आगे निकल गई हैं और मरियम स्पीड के तौर पर सामने आई है। मैंने बताना है कि पहले 100 दिनों की कारकर्दगी, अब पंजाब का उन्होंने रुख मुतय्यन कर दिया है इस कारकर्दगी को देखते हुए। जब वो आई तो उन्होंने हेल्थ पर फोकस किया। हेल्थ के लिए उन्होंने 2 मंजे हुए नौजवानों को, नौजवान ही कहूँगा, ख्वाजा सलमान रफ़ीक ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ के वज़ीर हैं, तो वो भी एक नौजवान है, साद रफ़ीक के भाई हैं और माजी में उनकी अच्छी कारकर्दगी रही। इसके बाद नाम आता है ख्वाजा इमरान नज़ीर का, तो वो भी एक जोशीले नौजवान है और उनको उन्होंने प्राइमरी हेल्थ के लिए लगाया। और फिर नाम आता है उनके साथ अली जान खान का,
जिनको वो पकार पकार कर अपनी सीट पेश करती हैं, जो कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और उन पे वो जो है वो बड़ा एतमाद करती हैं अली जान खान पर। तो अब मैंने बताना है कि मरीम नवाज़ ने जब हुकूमत पंजाब संभाली तो उन्होंने हेल्थ पर ऐसे लग रहा था कि वो हेल्थ से बाहर नहीं निकले थी। हेल्थ पे उन्होंने फोकस किया और सबसे पहले चंद रोज़ के अंदर उन्होंने 1 माह से नहीं 2 और 3 माह के अंदर उन्होंने जो उनके चाचा जी ने शुरू किया था कि मोबाइल हॉस्पिटल उन्होंने सिर्फ 7 बनाए थे, तो मरीम साहबा ने 50 के करीब जो है या इससे ज़्यादा या कम फील्ड अस्पताल दे दिए कौम को और दूर दराज इलाकों को कंटेनर में जो एक मुकम्मल अस्पताल था उसको बनाकर रवाना कर दिया। और ये भी एक नई तारीख रकम थी जिसका मकसद ये था कि पंजाब के दूर दराज इलाकों में जो गरीब लोग बसते हैं उनको वो वहाँ पे सहूलियत मिल सकें, जहाँ पे अस्पताल की सहूलत नहीं है वहाँ पे फील्ड अस्पताल हों। ये उन्होंने रवाना किए एक बड़ी तकरीब में और फिर ख़ुद भी पहुँची वहाँ पे देखें वो चेकअप कैसा है। इसके बाद उनका एक चैलेंज था रीवैम्पिंग का, क्योंकि मोहसिन नकवी ने अस्पतालों की रीवैम्पिंग शुरू की तो इसमें बहुत सारे सवाल उठे और अभी तक वो सिलसिला जारी था। मरीम नवाज़ साहबा ने हेल्थ के मैदान में उसमें भी इनकलाब लाई कि उन्होंने हुक्म दिया तमाम सेक्रेटरी साहबान को, सेक्रेटरी हेल्थ को, चीफ सेक्रेटरी को, वज़रा दोनों वज़रा को कि इसको मुकम्मल कराएं। वो कहा जाता है कि वो भी शब रोज़ कोशिशों से मरीम नवाज़ की कोशिशों से और फोकस से वो रीवैम्पिंग का काम भी इसी महीने मुकम्मल हो रहा है और इफ्तिताह हो रहा है अस्पतालों में। उसके बाद उन्हें बताया गया कि जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं और डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल हैं उनके बुरे हालात हैं, तो उसको लिए उन्होंने अरबों रुपये जारी किए और वाया बरान वज़ीर को टास्क दिया, वो भी इस पर लगे हुए हैं कि उनकी जैसे बड़े अस्पतालों यानी कि टीचिंग अस्पतालों में जो सहूलियात में जिस तरह उन लोगों को भी होनी चाहिए वो भी किया। उसके बाद उन्हें पता चला मरीम नवाज़ साहबा को कि कैंसर के मरीज़ों को दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिल रही, डायलिसिस के मरीज़ों को नहीं मिल रही, ये भी उन्होंने शुरू करवाई, फंड जारी किए। और इसके बाद उन्हें ये बताया गया कि जो है वो दिल के जो मरीज़ हैं उनको 1-1 महीने की दवाई डायलिसिस पर मिलनी चाहिए, वो भी उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। और उसके बाद बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, और भी कई हेल्थ में उन्होंने हेल्थ रिफॉर्म्स की हैं जो मैं साथ साथ आपको बताऊँगा। लेकिन इस खतून वज़ीर आला ने हेल्थ में इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की और रुख मुतय्यन किया हेल्थ का कि गरीबों को दवाइयाँ मिलनी चाहिए अस्पतालों में। अगरचे अभी सबरात जो हैं बड़े अस्पतालों में सामने नहीं आए, लेकिन रुख मुतय्यन कर दिया है मरीम नवाज़ ने कि जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो आबाद हों, अपग्रेड हों। अब चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे कि उसके बाद उन्होंने जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो भी उन्होंने 100 दिनों के अंदर अबूर कर लिया है। महंगाई का एक जिन बोतल से बाहर निकला हुआ था। साबिक जो हुकूमतें थी उन्होंने पंजाब के अवाम को महंगाई के नीचे दब के रख दिया, मार दिया, कमर तोड़ दी। तो मरीम नवाज़ साहबा ने अपनी जो इनकलाबी इस्लाहात हैं वो ली और परवेज़ रशीद साहब ने भी इसमें अहम रोल अदा किया और नवाज शरीफ की गाइडलाइन भी इसमें थी, तो चीफ सेक्रेटरी जो मौजूदा हैं वो भी साथ चले। तो जनाबे वाला जो महंगाई का जिन था बोतल से बाहर निकला हुआ, तो मरीम नवाज़ ने अब तक की जो उनकी 100 दिनों की कारकर्दगी है उससे लगता है कि उस जिन को अगर पूरा बोतल के अंदर नहीं डाल दिया तो बंद नहीं कर दिया तो डाल दिया है कि उसके अंदर। अब आटे की कीमतें जो थी ये बेकाबू थी और जनाबे वाला 20 किलो का आटा जो आम आदमी की पहुंच में नहीं रहा था, जो 1200 रुपया दिहाड़ी लेता है वो तो 1 किलो आटे पे आ गया था। अब इसकी कीमत जो है पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत से पहले 3200-3400 रुपये फ़ी 20 किलो हो गई थी। अब मरीम नवाज़ साहबा ने सब रोज़ मेहनत करके उसको काबू किया है। अब 1600 से 1700 में 20 किलो का एक मियारी आटा मिलना शुरू हो गया है। उसके बाद जो 10 किलो का आटा था वो पंजाब के अंदर 15 से 1600 में मिल रहा था। अब वो 850 और जो जनाबे वाला 900 रुपये पे आ गया 10 किलो का आटा। ये भी मरीम नवाज़ का एक बड़ा कारनामा है। उसके बाद जो फ्रूट थे, जो अशिया खुर्द व नोश थी, उनकी कीमतें भी काबू की गई हैं। अब ये बड़ा एक कारनामा है मरीम नवाज़ का पंजाब के अवाम के लिए, और पंजाब के अवाम अब पहले तो एतबार नहीं करते थे, अब एतबार करना शुरू हो गए मरीम नवाज़ और उनकी हुकूमत पर कि ये लड़की कुछ करेगी, ये वज़ीर आला कुछ करेगी, गरीब लोगों के लिए करेगी। उसके बाद जनाब अब उन्होंने जो एक्सप्रेस वेज़ हैं वो अभी 100 दिन के अंदर 3 से 4 का इफ्तिताह कर दिया है, ये भी बड़ा एक फ़ायदा होगा। और उसके अलावा उन्होंने सड़कें जो टूट फूट का शिकार थी उस पर भी वो तवज्जो दे रही हैं और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है
कि ये भी जो टूटे फूटे रोड हैं उनको मरम्मत करना शुरू कर दिया जाए। अब उसके बाद उन्होंने जो है रमज़ान पैकेज के लिए वो आइंदा के लिए 30 अरब के करीब रख रही हैं कि सब्सिडी देनी चाहिए। इसके अलावा वो जो 100 से 200 जो यूनिट हैं उन पे वो लोगों को फ्री बिजली देने का प्रोग्राम बना चुकी हैं, उस पर अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। इस तरह मैं क्या क्या बताऊँ, यानी कि अब तक एक प्रोग्राम इसके लिए मज़ीद करने की ज़रूरत है। हेल्थ रिफॉर्म्स के अलावा उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए हैं, और सबसे बड़ी बात कि किसान मायूस था, जो किसान कार्ड है, मुफ्त किसान कार्ड, ये भी उन्होंने जो कल से शुरू हो रहा है, ये भी एक बड़ा कारनामा है कि अब किसान जो है अपनी फसलें जो उन्हें किसान कार्ड जैसे एक हेल्थ कार्ड था उसी तरह का एक किसान कार्ड दिया है कि उससे वो यूज़ करते जो छोटे ज़िम्मेदार हैं उन्हें वो आसान कर्जे मिलेंगे उस कार्ड से, वो यूज़ करके अपनी फसल जो है उसकी बुआई कर सकेंगे, खाद ले सकेंगे, अद्वियात ले सकेंगे। ये भी मरीम नवाज़ का पहले 100 दिनों की कारकर्दगी का एक मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा जो है किसानों को रिलीफ, ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो उन्होंने दिया है। इसके अलावा जो है एजुकेशन के मैदान में फिर जनाब वाला ज़राअत, इस पर मैंने आपको बता दिया। अब इंडस्ट्री इसके मैदान में भी वो आ रही हैं, और फिर वो सोशल वेलफेयर के मैदान में भी आ रही हैं, और जनाब वाला कोई ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा। एक्साइज को उन्होंने फोकस किया है, ट्रांसपोर्ट को फोकस किया है। अभी उन्होंने हुक्म दिया है कि किराया जो है वो कम किए जाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि मरीम नवाज़ ने जब से 100 दिनों के अंदर मैंने उनको, उस बीबी को सुकून लेते नहीं देखा। हर वक्त इजलास करती हैं, वो घर में अपने वालिद साहब से जो हदायत लेती हैं, मशवरे लेती हैं, और फिर परवेज़ शी साहब उन्हें जो है मंजे हुए सियासतदान हैं, वो उन्हें गाइड करते हैं। और उनके वज़रा जो हैं वो भी 2-4 बड़े अच्छे धड़ल्ले के हैं। स्पोर्ट्स में उन्होंने ख़वातीन के लिए पिंक गेम्स शुरू की ताकि ख़वातीन जो है वो इस मैदान में आएँ और आगे बढ़ें। तो क्या क्या बताऊँ, क्या क्या सुनोगे। मैं तो यही कहूँगा कि जो दीगर सूबों के वज़रा आला हैं उन पर ये बाजी ले गई हैं, और उनकी कारकर्दगी पर इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया है, और एक खतून वज़ीर आला होते हुए दिन रात आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए एक किया हुआ है। और वो जो वज़ीर आला KP के हैं वो अभी तक बढ़ के मारने से आगे नहीं बढ़ सके। और वज़ीर आला सिंध जो है, हालांकि सिंध उनकी पार्टी के सरबराह सदर मुमलकत भी हैं, वो उतना रिलीफ नहीं दे सके जितना मरीम नवाज़ ने अवाम के लिए 100 दिनों में कर दिया है। और एक तारीख रकम की है अपनी इक़्तिदार की कि 100 दिनों में उन्होंने अपनी हुकूमत का रुख और सिमत मुतय्यन कर दिया है, और आगे बढ़ता हुआ पंजाब नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिर उन्होंने सफाई के लिए उन्होंने नई नई कंपनियों को सामने ला रही हैं कि एक साफ़ सुथरा पंजाब हो। इस तरह के कई प्रोग्राम उन्होंने शुरू भी कर दिए हैं। नाज़रीन, ये इस पर बात ख़त्म नहीं हुई। आइंदा प्रोग्राम में पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा कि मरीम नवाज़ 100 दिनों में और क्या क्या कुछ अवाम के लिए कर रही हैं। ये होती है वज़ीर आला, ये होती है लीडर, ये होती है अवामी मसीहा जो मरीम नवाज़ इस वक्त रोल अदा कर रही हैं। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दे इजाज़त। अल्लाह